हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं प्रियंका की पाठशाला में आपकी संस्कृत की अध्यापिका श्रीमती प्रियंका कक्षा 7 की संस्कृत प्यूसम के अंतर्गत तृतीय पाठः अभिलाषा लेकर के उपस्थित हूँ। आइए हम पुनः आज तृतीय पाठः अभिलाषा का अध्ययन आरंभ करते हैं। बच्चों, आज मैं अभिलाषा पाठ का संस्कृत अंशों की आइए बच्चों, आज मैं अभिलाषा का हिंदी अनुवाद आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। आरंभ करते हैं। अभिलाषा। अभिलाषा का अर्थ होता है इच्छा, अभिलाषा। बच्चों, यहाँ पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा जा रहा है, दयामः देव दिनेषु दया दृष्टिः सदा देया प्रतिज्ञा दीन रक्षायाः दयालो जातु नो हेया। पहली पंक्तियों का अनुवाद आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयत्न कीजिए। दयामः देव, दयामः अर्थात दया और कृपा के देव भगवान। दिनेषु, दीनों की, हे दयामय, हे देव, दिनेषु, दीनों की, दुखियों की या दीन दुखियों पर दया दृष्टि सदा देया। दया दृष्टि का अर्थ होता है कृपापूर्ण भाव रखने वाला या दया दृष्टि रखने वाला। हे दयामय देव, दिनेषु, दीन दुखियों पर सदा दया दृष्टि कृपापूर्ण भाव रखें। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया दयालो जातु नो हेया। प्रतिज्ञा दीन रक्षाया, दीनों की, निर्बलों की, असहायों की अर्थात बलहीनों की रक्षा का वचन कभी न जातु नो हेया, कभी न तोड़े। जातु यानी कभी, नो नहीं, हेया छोड़े या तो तोड़े। ध्यान से देखिए पुनः पूरे का अनुवाद। हे दयामय देव, दीन दुखियों पर सदा दया दृष्टि कृपापूर्ण भाव रखें। निर्बलों अर्थात बलहीनों, असहायों की रक्षा का वचन कभी न तोड़ें। अगला देखिए। मनुष्या मानवा भूत्वा इदानीं दानवा जाताः तदेषा मूढ़ता देशाद् द्रुतं दूरे त्वया नेया। बच्चों, इसका अनुवाद ध्यान से सुनिए। मनुष्या मानवाः भूत्वा इदानीं, मानव, मनुष्य, मानव, मानव, मनुष्य आजकल या इस समय, आजकल, इदानीं इस समय, दानवा, दानव अर्थात राक्षस, राक्षस बन चुका है। मनुष्य जो है मानव आजकल या इस समय दानव अर्थात राक्षस बन चुका है। तदेषां मूढ़ता देशाद्रुतं दूरे त्वया नेया। तदेषां मूढ़ता, मूढ़ता अर्थात अज्ञानता, देशा देश को, द्रुतम शीघ्र, दूरे दूर, त्वया नेया ले जाना चाहिए। इसलिए हमें देश को अज्ञानता से शीघ्र दूर ले जाना चाहिए या बचाना चाहिए। अगली पंक्ति देखिए बच्चों। तदुपदेशामृतं त्यक्त्वा विपन्नो हन्त लोको अयं तदु उद्धाराय चैतेषां प्रभो गीता पुनर्गेया। त्वदु उपदेशामृतम, त्वत् उपदेश अमृत, त्यक्त्वा त्याग कर, विपन्नो, विपन्नो अर्थात दुखी, त्यक्त्वा छोड़कर या त्याग कर, हन्तः खेद है। अब इसका अर्थ यहाँ से प्रारंभ होगा, हन्तः से खेद है। तदु उपदेशामृतम त्यक्त्वा, तदुसा यानी तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्यक्त्वा त्याग कर या छोड़कर, विपन्नो लोग, विपन्नो हंत लोको अयम, तो हंत खेद है, लोको अयम लोग इस संसार में, विपन्नो, विपन्न अर्थात दुखी बने हुए हैं। पूरी लाइन का अर्थ ध्यान से सुनिए। खेद है तुम्हारे उपदेश रूपी अमृत को त्याग कर या छोड़कर लोग इस संसार में
दुखी बने हुए हैं। तदुद्धाराय चैतेषां प्रभु गीता पुनर्गेया। प्रभु हे भगवान, तद उनके उद्धाराय उद्धार के लिए, उनके या इनके उद्धार के लिए पुनः चैतेषां अर्थात पुनः या फिर से एक बार गीता पुनर्गेया, पुनः या फिर से एक बार गीता गाई जानी चाहिए। गीता अर्थात भागवत गीता गाई जानी चाहिए। बच्चों अगला देखिए। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन् विनीत प्रार्थनय केयम यदेते बालकाः स्वीया प्रभो नो विस्मृतिम नेयाः। किम अधिकम ब्रूमहे भगवन्, हे भगवान, किम अधिकम आपसे और क्या अधिक, किम अधिकम और आपसे क्या अधिक ब्रूमहे कहें या विनय करें। विनीत प्रार्थना कियम, विनीत बस एक विनय, बस आपसे एक बार विनम्र प्रार्थना है। विनीत प्रार्थना कियम, बस एक बार आपसे विनम्र प्रार्थना यह है कि हम सब यदेते बालकाः स्वीया प्रभो नो विस्मृतिम नेया। यदेते हम सब आप ही के स्वीया अर्थात आप ही के बालकाः बालक या बच्चे हैं। प्रभु हे भगवान, हमें नो विस्मृतिम नेया, हमें विस्मृत मत कीजिए अर्थात हमें भूलिएगा नहीं, हम आप ही के बच्चे हैं। दोनों पंक्तियों का अर्थ पुनः स्पष्ट कर रही हूँ, बच्चों ध्यान दीजिए। हे भगवान, आपसे और क्या अधिक विनय करें, बस एक विनय, एक विनम्र प्रार्थना यह है कि हम सब आप ही के बच्चे हैं और हमें मत भूलिएगा। बच्चों आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि यह पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप सभी इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।